अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं नाज आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूं अपने चैनल नाज लाइव विद उर्वा एंड इल्मा में। एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ में आपके सामने हाजिर हूं। उम्मीद करती हूं आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, तो व्लॉग को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लास्ट में वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा और मेरी वीडियो कैसी लगती है। आपके कमेंट से ही मुझे आपके प्यार का पता चलता है और माशाल्लाह से ना मेरी यूट्यूब फैमिली धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। तो जो लोग पुराने हैं उनका और जो लोग नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, शब्दों में तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों का शुक्रिया शब्दों में अदा करने के लिए। और ये व्लॉग ना 2-4 दिन पुराना है, डालने में लेट हो गई मैं क्योंकि इसका वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था। तो ये है फ्राइडे का व्लॉग है, सैटरडे का, तो अब मैं डाल रही हूँ इसको। तो यहाँ पर ना मैं सफाई कर रही हूँ और व्लॉग इसलिए खास होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। अच्छा, जो लोग मुझे पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, उनको पता है कि मेरी बहन 1.25 महीना पूरा करने के बाद अपने बेबी को लेकर आई हुई है अम्मी के घर। तो हम लोग उससे मिलने भी गए थे, लेकिन 2-3 घंटे के लिए गए थे ना। तो हम अपनी बहन से अच्छे से बातें कर पाए, ना बेबी को अच्छे से प्यार कर पाए, उसे ना खिला पाए। तो ऐसी ना बस अच्छा नहीं लगा था कुछ। तो अभी सैटरडे है और कल की तो छुट्टी है क्योंकि संडे है। कल इल्मा का स्कूल भी नहीं है तो कोई टेंशन भी नहीं है। तो हम पूरी रात ना अम्मी के घर रुकेंगे और बेबी के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ना सारा कमरा मैंने समेट दिया है, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ फोल्ड करके सब कुछ सलीके से अपनी जगह पर रख के ना झाड़ू और पोंछा मैंने लगा दिया है। फिलहाल मैं पोंछा लगा रही हूँ और बाहर लगा रखी है मैंने मशीन में ना कपड़े जब खंगालूंगी तो बाहर पानी पानी हो जाएगा। तो बाहर का एरिया मैं वॉश करूंगी, धुलाई कर दूंगी बाहर, लेकिन अंदर मैं सिर्फ पोंछा लगाकर और ये नीचे वाला बिस्तर बिछा रही हूँ क्योंकि देखो उर्वा ना ऐसे लेट जाती है नीचे फर्श पे तो उसे ठंडा लग जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो फटाफट से चलिए करते हैं यहाँ से बिस्तर और दिखाते हैं आपको अपने कमरे का फाइनल लुक। कमरा माशाल्लाह से सफाई करके ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग देखिए, ये देखो, पहले उर्वा को देख लो आप, मेरी किस तरह हेल्प कराती है ये, मतलब पूरा टाइम ना मेरे साथ बातें करती करती ना और मेरे साथ मेरी हेल्प भी करा देती है और बाद में बोलती भी है मम्मा मैंने आपकी हेल्प कराई थी ना। तो मैं कहती हूँ हाँ तुमने मेरी हेल्प कराई थी। तो चलिए बातों ही बातों में हो गया है मेरा कमरा डन। आप लोग देखकर बताओ कि कैसा लग रहा है। और कमरे के बाद अब चलिए चलते हैं किचन में, क्योंकि किचन को देखकर आप लोग को भी आने वाला है मिनी हार्ट अटैक मेरी तरह। और यहाँ पे सुबह के टाइम ना इतना किचन फैला होता है कि समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे खत्म करें। तो सबसे पहले मैंने चूल्हा वगैरह साफ कर लिया था। सब कुछ साफ करने के बाद, स्लिप वगैरह साफ करने के बाद, मसाले के डब्बे जितने भी फैले हुए थे वो सब कुछ मैंने उनकी जगह पर रखा। सारी एक्स्ट्रा जो कूड़ा रखा हुआ था, यहाँ पे सामान रखा था, वो हटाया। सारे बर्तन जो है मैं वॉश कर रही हूँ अब। और कितना सेटिस्फाइंग लगता है ना काम करते हुए किसी को देखना। मुझे ना इस तरह के व्लॉग जिसमें एक हाउसवाइफ होती है या कोई भी होता है वो इस तरह से सफाई करता है या काम करते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है देखने में, बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है। और जब सफाई हो जाती है तो इस तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, बस कुछ पूछो नहीं। तो आपको मेरी वीडियो देख के सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे देखिए आ गए हैं हम कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पर ना सारे कपड़े मेरे धुलकर हो गए हैं, अब मैं उन्हें खंगाल रही हूँ। फिर इसके बाद ना सिर्फ मेरा बाहर का धुलाई का काम रह जाता है, तो मैं फटाफट से कर लूंगी। और माशाल्लाह से अब मेरा सारा काम हो चुका है। तो भाई सबसे जरूरी काम जो होता है वो नमाज पढ़ना। घर का काम तो चलता ही रहता है, लेकिन नमाज का जो काम होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो पढ़ लेते हैं नमाज और फिर खाना वगैरह खाकर निकलेंगे अम्मी के घर के लिए। अम्मी के घर हम पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ आकर मिल गया है हमें एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज। अम्मी बना रही हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी। किस किस का फेवरेट है मुझे कमेंट करके बताना। और अम्मी ना बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाती हैं, घोटे से घोट कर, मिक्सी वगैरह में नहीं बनाती है। तो अम्मी के हाथ का ना साग बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं इसकी रेसिपी ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो मैं ना अपने घर साग बनाऊंगी और इसकी रेसिपी आपको जरूर दूंगी। मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, मेरी अम्मी थोड़ा अलग तरीके से बनाती है और मेरी सासू माँ थोड़ा अलग तरीके से बनाती है, लेकिन सभी का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं आपको इस घोटे हुए साग की रेसिपी दूंगी।
थोड़ी बहुत बातें बातें करी थी, तभी पता चला कि मेरी बहन की ना फ्रेंड्स आने वाली हैं, तो उनका नाश्ता वगैरह करवाने में मैं लग गई थी। फ्रेंड्स, ये सारे कपड़े ना मेरी सिस्टर की फ्रेंड लाई थी ब्लेसिंग्स के तौर पर बेबी के लिए, तो मैंने सोचा ये मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि ना छोटे छोटे बच्चों के कपड़े देखना ना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो हमारी डॉल कर रही है यहाँ आराम, और हम ना इनको प्यार से परी कहते हैं। अभी इनका जो नाम है वो मैंने आपको नहीं बताया है, इंशाल्लाह जल्दी आपको इनका नाम मैं बताऊंगी। और यहाँ पे देखो क्यूट क्यूट कपड़े कितने प्यारे लग रहे हैं, और जो ये कपड़े लाई थी उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब जो कोई भी लाता है ना कुछ, तो वो बड़े प्यार से लाता है, तो इसलिए उन लोग का शुक्रिया करना तो भाई बनता है। और यहाँ पे अम्मी ना कर रही हैं चटनी की तैयारी, और आज हम बना रहे हैं बिरयानी। हम नहीं, मतलब अम्मी बना रही हैं बिरयानी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो सिर्फ मायके में आके ना मजे करती हूँ। सारी तैयारी करके ये अखनी चढ़ा दी है, और बहुत ही टेस्टी लग रही है माशाल्लाह से। अखनी चढ़ा दी, सॉरी बिरयानी चढ़ा दी है। और ना इसको ज्यादा चलाते नहीं है, लेकिन मैं आपको बस दिखा रही हूँ। और ये थोड़ी देर में ना बनकर रेडी हो जाएगी। सारा सामान इसमें डल चुका है, गोश्त वगैरह चावल वगैरह इसमें डल चुके हैं। और अभी ना यहाँ पर भी अम्मी ने सारा साफ कर दिया, पूरे बर्तन वगैरह फैले पड़े थे, लेकिन अम्मी ने सारा साफ कर दिया। आज मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो सिर्फ घूम के आई हूँ अभी। इसको जैसे अपने दोनों हाथ दरवाजे के इधर इधर रखने हैं उल्टे करके, और दरवाजे को पुश करना है, मतलब अपने हाँ अपनी पूरी फोर्स लगानी है। जैसे इल्मा ना पूरी फोर्स लगा रही है, दरवाजे को इधर वाली चौखट को इधर धकेल रही है, उधर वाली चौखट को उधर धकेल रही है। ठीक है, अब देखिए इसके हाथ खुद हवा में जाएंगे, ठीक है, और रुकेंगे भी नहीं रोकने से। अब समर तेरी बारी है, चल जा, बाहर को धकेल, बाहर को। अब थोड़ी देर खड़ा रहिए, देख हाथ खुद ब खुद ऊपर जाएंगे, संभलेंगे भी नहीं, ऊपर जाएंगे। देख अब ऐसे लगाऊंगा रुक जाएंगे, लेकिन जा रहे हैं अभी ढीला। हाँ ढीला छोड़ेगा तो जाएंगे, है ना। हाँ देख आया ना, मजा आया बहुत। हटा, अगर मैं रोकता तो रुक जाते, लेकिन हाँ नहीं तो, लेकिन ना 11, 12, 13, 14, 15, 12। अब हाथ छोड़ दे अपने, बिल्कुल लूज छोड़ दे बिल्कुल, है ना। देख ले, अब रुकेंगे नहीं, ये अपने आप जा रहे हैं ऊपर। हाँ तो इसे हम क्या पागल बना रहे थे अब तक, सही तो बोल रहे थे हम। बहुत देर तक भी तो करा है, देर तक भी करा है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन मेरी तरह अपने मायके में जाकर ढेर सारी मस्ती करता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको हमारा गेम कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करके बताना। और अम्मी ने बना दी है बिरयानी, चलिए हम करते हैं बिरयानी को एंजॉय, और मिलते हैं आपसे अगले किसी प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।